डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ट्राइगोनोमेट्री से रिलेवेंट है। ट्राइगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो ट्राइगोनोमेट्री है ये हम किस किस फील्ड में, कुछ मेन फील्ड्स में बता देता हूँ। इंजीनियरिंग फील्ड में या एस्ट्रोनॉमी या नेविगेशन में या हम जियोग्राफी की बात करेंगे, इसमें इसका योगदान है, वहाँ पर ये यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर मैंने कुछ मेन शोबे बताए जहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ होती है। अब ट्राइगोनोमेट्री में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होती है 1 के बराबर। यानी कि गर्ज इस चीज़ से है कि एंगल जो है कभी ये ऐसी भी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम बच्चों में घबराहट होती है, ये थीटा क्या नई चीज़ है, ये ग्रीक दानिश लेटर्स जिस तरह एक डिफ़ाइन करती है यहाँ एंगल को, इसी तरह ये थीटा जो है ये ग्रीक वाले या इस वाले हम कहते हैं दानिश लेटर्स इनको कहते हैं, ये वहाँ पर ये यूज़ होते थे उनके, वो ज़्यादा इनको मैथ में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो वहाँ पर ये इनका यूज़ करते थे, ऐसे वो थीटा लेते थे, मगर थीटा कोई नई चीज़ नहीं है, ये एंगल को ही डिफ़ाइन करती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ओर देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो, ये दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब हम समझना ये है, अगर हमें कहीं पर ऐसे हो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ा है कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, इसका वैल्यू किसके बराबर, इसका वैल्यू भी 1 के बराबर रहेगा। मगर एग्जामिनर आपको ऐसे ये छोड़ सकता है थोड़ा घुमा फिरा के, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं ये 1 के बराबर आएगा, क्योंकि एंगल सेम है और साइन और कॉस रिलेट है, तो ये 1 के बराबर रहेगा। मगर हमें इस तरह ऑप्शंस दिए होंगे साइन 30, साइन 90, कॉस 90, साइन 0। तो हमारे लिए ये मुश्किल है यहाँ पर कि हम जानते हैं 1, मगर इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मालूम होना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है, ये जो साइन 30 है इसका वैल्यू होता है 1/2 के बराबर। इसी तरह अगर साइन 0 की बात करेंगे, साइन 0 होता है 0 के बराबर। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉस 90 का, कॉस 90 भी 0 होता है। इसी तरह अगर हम साइन 90 की बात करेंगे तो ये 1 के बराबर होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये जो साइन 90 आ गया इसका वैल्यू 1 के बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि साइन 90 भी 1 होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से हमें जो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 ये भी 1 के बराबर होता है। आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी इजीली ट्रिक्स में सिखा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर भी पेन डाउन करूँगा ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आसान तरीके से याद रहे। आपको क्या करना है, साइन को 5 बार लिखना है, साइन आप 5 बार लिखो, फिर कॉस आप 5 बार लिखो, मगर कॉरस्पोंडेंस में इनके मुकाबले में ऐसे, फिर बीच में छोड़ो इक्वलिटी का, इक्वलिटी आपने छोड़ी, फिर इसके बाद यहाँ से इंक्रीज़ करते जाओ, वहाँ से डिक्रीज़ करते, जैसे साइन 0 से के बाद हम आते हैं 30 की ओर, फिर आते हैं हम 45 की ओर, फिर आते हैं हम 60 की ओर, फिर आते हैं 90 की ओर। ये बेसिक एंगल्स की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से उल्टा करके जाना है, यानी यहाँ से हमने इंक्रीज़ किया एंगल्स को, 0 से बढ़ते बढ़ते पहुँच गए 90 तक। यहाँ से 90 से जाना है 90, फिर 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0। यानी कहने का मतलब है इजीली आप याद रख सकते हो, जब आपको ये दोनों वैल्यूज़ मालूम होंगे साइन और कॉस के, तो आप इजीली बाकी टी वैल्यूज़ ढूंढ सकते हो। टी वैल्यूज़ का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। साइन 0 होता है कॉस 90 के बराबर, दोनों का वैल्यू होता है 0। साइन 30 होता है कॉस 60 के बराबर, तो दोनों का वैल्यू होता है 1/2 के बराबर। साइन 45 होता है कॉस 45 के बराबर, दोनों का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 होता है कॉस 30 के बराबर, तो इन दोनों का वैल्यू होता है √3/2 के बराबर। फिर साइन 90 होता है कॉस 0 के बराबर, दोनों का वैल्यू होता है 1। अब आप कहोगे सर लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक ये है, आपको ये याद रखना है, हमें सम बनाना है 90 का। सम कैसे 90 बनेगा, जब 0 को हम ऐड करेंगे 90 के साथ, या 30 को ऐड करेंगे 60 के साथ,
या 45 को ऐड करेंगे 45 के साथ। अब रिवर्स करके आते हैं 60 + 30, फिर 90 + 0। इसीलिए ये लॉजिक है इस पीछे कि 0 और 90 सम करेंगे तो 90 बनेगा, तो ये यहाँ 0 कहलाएगा। इसी तरह 30 और 60 90 होता है, मगर यहाँ से उल्टा करके यहाँ साइन का लेना है 30, कॉस का लेना है वहाँ से 60। होप आपने ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।